हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा आहूजा, ए पेरेंट कोच। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक यूजफुल वीडियो शेयर करूंगी। इस वीडियो को समझने के बाद आप अपने बच्चे की बहुत सारे मेमोरीज के इश्यूज को समझ भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेमोरी के स्टेप्स के बारे में, जिनको 3 R's स्टेप्स कहा जाता है। ये हमारी मेमोरी के लिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हम बच्चों के मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा रजिस्ट्रेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है वो हमारी 3 सेंसेस के थ्रू जाती है। आईज, जिससे हम देखकर सीखते हैं, जिसको विजुअल सेंस कहा जाता है। ईयर, जिससे हम सुनकर सीखते हैं, जिसको ऑडिटरी सेंस कहा जाता है। थर्ड है हमारा काइनेस्थेटिक सेंस, जिससे हम फील करके या किसी भी काम को एक्शन के थ्रू सीखते हैं, इसको कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। इन 3 सेंसेस के थ्रू स्टूडेंट की लर्निंग होती है और वही लर्निंग के थ्रू हमारी मेमोरीज होती है। तो अगर हमारी ये तीनों सेंसेस एक्टिव रहती हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है, वो टीचर को देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है। मीन्स वो उस नॉलेज को फील नहीं करता। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के माइंड में वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ही नहीं होती। तो फिर अगर हमने किसी अलमीरा में व्हाइट शर्ट ही नहीं रखी है और हम ढूंढ रहे हैं तो वो हमें नहीं मिलेगी। इसी तरह होता है कि बच्चे के माइंड में वो इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं होती और बच्चा उसे ढूंढता रहता है। उससे बच्चे का टाइम भी वेस्ट होता है और इसके साथ साथ उसके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी फैमिलीज में, घरों में होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे और कोई आपके घर में आता है और आपको कुछ सामान देकर चला जाता है और आप उस आइटम्स को लेकर कहीं भी रख देते हैं और थोड़ी देर बाद जब आपको याद आता है, आप उस सामान को ढूंढते हैं तो आप ढूंढते कहीं और हैं और वो सामान मिलता कहीं और है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि आपकी सेंसेस कहीं और बिजी थी। आपने सिर्फ उस काम को एक्शन तो किया लेकिन आपकी सेंसेस फोन में इन्वॉल्व थी, आपके इमोशन भी वहीं थे। आपने सिर्फ उसको देखा विजुअल सेंस से और लेकर आपने रख दिया, लेकिन आपकी फीलिंग और आप जो सुन रहे थे कानों से, वो आप फोन में बिजी थे। तो ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम उन्हें देते हैं, लेकिन उनकी सेंस होती हैं वो कहीं और इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाती। तो ये मेमोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको सही तरीके से रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा हमारा स्टेप है रिटेंशन। मान लिया हमने इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में रजिस्टर्ड तो हो गई, लेकिन हमने उसको सही ढंग से नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट गए और हमने कई तरह के आइटम्स खरीदे और हमने बहुत सारे अलग अलग आइटम्स को एक ही अलमीरा में रख दिया। अब हमें क्या होगा, जब हम उस सामान को ढूंढने जाएंगे तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होगा और हमारा टाइम भी बहुत लगेगा और बहुत सारी आइटम हो सकता है आपको ना भी मिले। लेकिन यही अगर हम मार्केट से आने के बाद जो किचन के आइटम है, ईटेबल आइटम हमने किचन में रख दी, बाथरूम के आइटम हमने बाथरूम में रख दी और बेडरूम के आइटम हमने बेडरूम में रख दी, तो हमारे लिए ढूंढना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर हम आइटम्स को प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं। सेम वे हमारा माइंड है, अगर हम इंफॉर्मेशन को सही ढंग से प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो वो हमें समय पर आसानी से मिल जाती है। इसलिए नॉलेज को अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से रखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज हम भूल जाते हैं। ये सेम वे इस तरह से होता है कि हमारे पास एक बर्तन है, उसमें होल है और हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सब लीकेज होती जा रही है, उससे कोई भी फायदा नहीं होता और एग्जाम टाइम पे स्टूडेंट को लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को सही तरह से स्टोर करना नहीं सीखा। किस तरह से आपको अपने माइंड में चीजों को रखना है
उसके बारे में मैं आने वाली और वीडियोस में आपके साथ ये पॉइंट भी शेयर करूंगी। कई तरह की मेमोरी टेक्निक्स आपको बताऊंगी ताकि आप अपने बच्चों की मेमोरी पर काम कर सकें। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, रिकलेक्शन। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई में ये 2 स्टेप अच्छे ढंग से हो जाते हैं, रजिस्टर्ड होना और उनको सही ढंग से स्टोर करना, रिटेंशन, तो ये तीसरा वाला स्टेप बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि अगर हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली अपनी सेंसेस से और उसको प्रॉपर तरीके से रख दिया तो फिर वो हमें आराम से मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, वो है स्टेट ऑफ माइंड। कई बार पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, स्टूडेंट के साथ भी होता है कि वो बहुत सारा पढ़ के जाते हैं घर से, उन्हें सब कुछ याद होता है, सब कुछ लर्न भी कर लेते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही वो सब भूल जाते हैं और घर पे आने के बाद वो सब उन्हें याद आ जाता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे की मेमोरी इश्यू है, बच्चे को भी लगता है कि मेरा मेमोरी इश्यू है और ऐसे में बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मेमोरी का कोई भी इश्यू नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर इश्यू होता है स्टेट ऑफ माइंड का। कई बार जब बच्चे स्टडी करते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, तो कई बार वो बहुत कंफर्टेबल स्टेट में करते हैं। जैसे कई बच्चे लेट कर याद करते हैं, कई बच्चे घूम के याद करते हैं, कई बच्चे म्यूजिक सुनते सुनते याद करते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। घर के इन्वायरमेंट में और एग्जामिनेशन हॉल के इन्वायरमेंट में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही एग्जाम पेपर जब वो देखता है तो उसका माइंड कंफ्यूज होने लगता है और वो भूलने लगता है। और फिर वही सब घर पे आने के बाद उसका स्टेट ऑफ माइंड फिर सेम हो जाता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। तो ये एक्चुअली मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंट की वजह से बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाने की वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए बच्चों को जब भी बच्चे के एग्जाम है उससे पहले बच्चे को वीकली या मंथली बच्चे को एग्जाम की तरह टेबल और चेयर पर बैठ के अपना एग्जाम लेने की आदत डालिए। तो जब इस तरह बच्चे का माइंड प्रिपेयर हो जाएगा तो इस तरह का इश्यूज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ 3 स्टेप्स 3 आवर्स शेयर किए मेमोरी के, जो बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आप इन स्टेप्स को समझ जाते हैं तो आप अपने बच्चे की बहुत सारे मेमोरीज इश्यूज को समझ पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं मेमोरी से रिलेटेड और भी कई वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।